बिहार है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी भी बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में रोजगार बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक, मंत्री और कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। खैर, बताएंगे पूरी खबर। दरअसल बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर मंत्री, विधायक और करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पिछले कई दिनों से अटकी हुई है। ये समस्या 1-2 दिन नहीं बल्कि 36 दिनों से जारी है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारी, मंत्री और विधायक किसी भी प्रकार के वेतन भुगतान से पूरी तरीके से वंचित है। हालांकि ये समस्या अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक नई व्यवस्था का लॉन्च और तकनीकी खामियां प्रमुख कारण बनी है। आपको बता दें, बिहार सरकार ने 3 जनवरी 2025 को सरकारी कर्मचारियों के वेतन बिल के भुगतान के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। लेकिन जैसे ही यह सॉफ्टवेयर लागू हुआ, इसके साथ ही तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप सैलरी और बिल की पूरी प्रक्रिया फंस गई और कर्मचारी का वेतन रुक गया। यह समस्या करीब 36 दिनों से बनी हुई है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी वेतन का भुगतान रुका हुआ है। वैसे बिहार सरकार का वित्तीय कामकाज केंद्र सरकार के एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यानी कि CFMS के माध्यम से किया जाता है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन, जिसे CFMS 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, इसमें कई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से सैलरी और बिल प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार CFMS 2.0 के लॉन्चिंग के साथ ही नए सॉफ्टवेयर में कुछ गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई, जिससे इन समस्याओं का जन्म हुआ। सॉफ्टवेयर के सही तरीके से कार्य न करने के कारण बिहार के लगभग 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षकों और 50,000 संविदा कर्मचारियों को दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं मिल सका। वहीं सचिवालय कर्मचारियों को भी जनवरी की सैलरी नहीं मिल पाई। ये सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब सैलरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। वैसे सम्राट चौधरी ने पहले दावा किया था कि नई व्यवस्था अगले 4 दिन यानी कि 27 जनवरी तक ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तक सॉफ्टवेयर के अपग्रेड वर्जन की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्हें उम्मीद थी कि सॉफ्टवेयर का नया वर्जन ठीक से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन काम कर रहा है, लेकिन अब तक इसमें कोई भी समाधान देखने को नहीं मिला है। इस बीच जो है, अधिकारियों ने इन समस्या के कारणों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उनका मानना है कि सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने में तेजी दिखाई गई और आनन फानन में से लागू कर दिया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि विभागीय स्तर से लेकर जो है ट्रेजरी तक प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं दिया गया। विभागीय कर्मचारियों को इस नए सॉफ्टवेयर के बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं दी गई, जिससे कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ। बिहार सरकार ने 3 जनवरी को CFMS 2.0 को लॉन्च किया था। इस सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने के बाद केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के फंड को जारी नहीं किया, क्योंकि बिहार सरकार के पास पुराने सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेड वर्जन नहीं था। इस कारण बिहार सरकार ने नए सॉफ्टवेयर को जल्दी लागू कर दिया। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 31 जनवरी तक नया वर्जन लाने का आदेश दिया था, ताकि राज्य सरकार का वित्तीय कामकाज सुचारू रूप से चल सके। CFMS 2.0 के नए वर्जन में एक और समस्या सामने आई कि ये वो समस्या पुराने डेटा का ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हो सका। पुराने सिस्टम में डेटा नए सिस्टम में ट्रांसफर करने में कई दिक्कतें आई, जिससे कर्मचारियों की जानकारी और उनके खाते की सारी जानकारी शो नहीं हो रही थी। इसके अलावा नए वर्जन में HRMC भी सही से काम नहीं कर रहा था, जिससे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वैसे वित्त विभाग के मुताबिक बिहार सरकार सालाना 75,000 करोड़ रुपए से अधिक अपने कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती है, जो लगभग हर महीने 6,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इस पर आधिकारिक राज्य सरकार का वेतन भुगतान बजट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों की आमदनी का हिसाब रखा जाता है। जब वेतन का भुगतान नहीं हो पाता तो कर्मचारियों का जीवन प्रभावित होता है और सरकारी कामकाज में भी काफी रुकावटें आती है। वैसे बिहार सरकार के लिए यह समस्या बेहद गंभीर है, क्योंकि ये न सिर्फ कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, बल्कि सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर रही है। सरकारी कर्मचारी इस समय वेतन भुगतान के लिए काफी परेशान है, जबकि वित्त विभाग इस तकनीकी खामी को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
वर्तमान में बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन का संचालन सीएफएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय कार्यों का संचालन करती है। हालांकि इस सिस्टम का नया वर्जन के साथ ही प्रशिक्षण न होने के कारण इस समय कार्य में रुकावट आ रही है। सरकार के वित्तीय अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में इन समस्या का समाधान जल्द हो सकेगा, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। वैसे वित्तीय अधिकारी का यह भी मानना है कि सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण और लागू करने में और सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने सॉफ्टवेयर को लागू करते समय उचित प्रशिक्षण की कमी को लेकर चिंता जताई है। भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए उचित तैयारी और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। साथ ही कर्मचारी संघों ने इस समस्या को लेकर सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की है, ताकि कर्मचारी को समय पर वेतन मिल सके और राज्य सरकार के वित्तीय कामकाज में कोई भी रुकावट न आए। वैसे आपको बता दें कि यह समस्या बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा, बल्कि राज्य सरकार की प्रशासनिक कार्यों में भी विघ्न उत्पन्न हो सकता है। सरकार को इस मुद्दे पर शीघ्र समाधान निकालने की आवश्यकता है, ताकि कर्मचारियों को उनका हक समय पर मिल सके और राज्य का वित्तीय कामकाज फिर से सुचारू रूप से चल सके। वैसे आपको बता दें कि नीतीश सरकार लगातार बिहार में रोजगार बांट रही है, लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने कर्मचारी, अपने मंत्री, अपने विधायक को ही खुश नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका वेतन अभी करीब 36 दिन से रुका हुआ है। वैसे आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश सरकार बिहार में रोजगार दे रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके मंत्री, विधायक और उनके सरकारी कर्मचारी ही खुश नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में बिहार कैसे चलेगा आगे? तो खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।